याद है मुझे कैसे सिसकियां भर रोए थे। मैं पापा और भाई, मैं पापा माँ और भाई। मैं बोली, क्या जल्दी थी, थोड़ा और रहने देते, क्यों करे कर दिया मुझे पराई। नई दुनिया, नई ख्वाहिशों का आह्वान, आशीष और मेरे जीवन में आया एक नया मेहमान। हमारी खुशियां दुगनी तो नाना नानी दादा दादी तो सातवें आसमान पर थे, और हम दफ्तर और घर के बीच की तेज रफ्तार जिंदगी में एक पल को न रुकते। ये हम सबकी कहानी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और फिर कहते हैं ना, एक दिन नजर लगी इस हसीन जिंदगी को। रंजू को अपने स्तन में एक गांठ का हुआ एहसास। आशीष ले गया उसे डॉक्टर के पास। कुछ ठीक नहीं है, हुआ उससे आभास। फिर क्या था, टेस्ट पे टेस्ट, अस्पताल जैसे बन गया दूसरा घर। और फिर डॉक्टर के मुख से वो शब्द निकले, रंजू को हुआ है कैंसर। आशीष तब था, ध्यान से सुनते तो सुनाई देती उसके संसार के बिखरने की आवाज, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। रंजू का हाथ थामा, नहीं क्यों, इसलिए क्योंकि नहीं निकले कोई अल्फाज। तो ये थी रंजू और आशीष की कहानी। पर मुझे लगता है कि इसमें कई ऐसे पल हैं जिसमें से आप सब एज केयर गिवर्स गुजरे होंगे, और मेरे ख्याल से इसमें हमारे कई सारे चैंपियंस भी हैं जो इस दौर से गुजरे होंगे, और इससे कुछ मिलती हुई झलकियां उनको दिखी होंगी। लेकिन ये जो हम जिंदगी जीते हैं, ये लाइफ ऑन द फास्ट लेन, जब हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, हम बस दौड़ रहे हैं। और अगर किसी से पूछो कि किस चीज के लिए दौड़ रहे हो भाई, तो शायद इसका जवाब ठीक से मिले भी नहीं। तो फिर जब बीमार होते हैं, जब इस चीज का एहसास होता है कि कैंसर हुआ है, तो ये जो मैंने रिएक्शंस लिखी हैं ये भी बहुत स्वाभाविक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये भाई मेरे को क्यों हुआ, व्हाई मी। तो उसका उल्टा हम पूछें तो कह सकते हैं कि जब अच्छी चीजें हो रही थी तब तो नहीं पूछा। ये आर्थर एश की बहुत फेमस लाइंस हैं कि जब किसी ने पूछा कि भाई आपको ख्याल नहीं आता, आर्थर एश जो है वो बड़े टेनिस के खिलाड़ी थे। उनके नाम से आपने देखा होगा, जो यूएस ओपन फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा आर्थर एश के नाम से एक स्टेडियम है, एक एक टेनिस कोर्ट है। तो जब आर्थर एश को एड्स हुआ और किसी एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये तो अन्याय हो गया आपके साथ, आप नहीं पूछते व्हाई मी। तो आर्थर एश का जवाब ये था कि जब मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही थी, मैं टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जीत रहा था, मैंने इतने सारे टेनिस के ओपन्स जीते, इतने लोगों ने मेरी वाहवाही की, और मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई, और जिंदगी इतनी खूबसूरत थी, तब तो मैंने नहीं पूछा व्हाई मी। तो ये वाई मी का ये है, तात्पर्य ये है कि अगर हम ये सोचें कि जिंदगी जो है एक स्ट्रेट रोड से चलती हुई निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये तो होना ही नहीं, ये सब जानते हैं। ये एक सिलसिला है जिसमें दुख भी आएंगे, परेशानी भी आएंगे, खुशी भी होगी, हंसी भी होगी, लेकिन ये जो जो चीजें हैं, जो जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये तो होंगी ही। फिर जब ऐसा होता है तो ये समझाना, कई बारी मरीज हमसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये हमें क्यों हुआ, तो उसका यही जवाब है कि अच्छे अच्छों को हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये अब मत सोचिए कि अक्सर ये एक गिल्ट शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने पुराने जन्म के पुराने बुरे कर्म जो हैं दैट इज कॉट अप विद मी, या फिर उस समय जाके क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब आप सेटल हो जाते हो इस बात से, उससे पहले आप ग्रीव भी करते हो, आपको गिल्ट से भी निकलना पड़ता है। ये सब चीजें जो हैं is part and parcel of this whole thing. So when the good things happened, I never asked why me. Now I grieve. Oh, I'm so lonely. क्योंकि लगता है कि भाई दुनिया में हम ही को हुआ है और किसी को तो ये चीजें होती ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हम इस पूरे जो एक्सपीरियंस में अकेले हैं. The grief and guilt gets to me, and hair loss has not made it any easy. हेयर लॉस के बारे में मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं या मरीज से
मतलब जो भी कुछ होने वाला है तो वो मरीज अक्सर पूछेगा कि कीमोथेरेपी में बाल जाएंगे ना, तो मैं तो कहती हूँ हाँ जाएगा और पूरी तरह चला जाएगा, लेकिन बाल वापस आएंगे। मैं किसी को नहीं जानती आज तक कि जिसके कि बाल वापस ना आए हो, और शायद पहले से भी बेहतर, पहले से भी खूबसूरत बाल आए, लेकिन फिर भी दिस इज समथिंग दैट women don't come to terms with easily। वो इस चीज से आराम से एक वो नहीं बना पाते हैं और उनको लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर एक और चीज होती है जो है कि बीमारी का स्ट्रेस एक तरफ होता है, लेकिन महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है ना, मुझे लगता है कि अगर मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलूंगी तो शायद 10 पे जाके महिला की बारी आएगी, क्योंकि महिला हर घर की एक सेंट्रल स्तंभ होती है। तो जब उसके साथ कुछ होता है तो उसके घर परिवार वाले जितने भी उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो सारे एक तरह से बिखर जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेस इस चीज का भी होता है कि देखो कल तक हम एकदम बॉस थे अपने घर के, और आज देखो, आज हमें सब मना करते हैं, हमें कई चीजें करने से मना करते हैं, रोकते हैं कि नहीं आप आराम कर लो, नहीं आपको मैं क्या बना दूं, आपको मैं क्या खिला दूं। तो वो सारी चीजें जो सवाल ये करती थी अब और लोग करने लगे, तो ये इस चीज का भी स्ट्रेस होता है। ट्रीटमेंट का स्ट्रेस होता है, हेयर लॉस का स्ट्रेस होता है। अब जो चीजें नहीं हुई अभी तक, जैसे जब सर्जरी के लिए आते हैं तो कीमोथेरेपी का स्ट्रेस हो जाता है, कीमोथेरेपी जब हो रही होती है तो फिर रेडिएशन का स्ट्रेस हो जाता है, ऐसे करके स्ट्रेस की वजह बनती चली जाती है। There is so much to be done by the end of the day. I'm too tired to move. I have lost my way. थक तो जाते हैं। ये एक बड़ा अंडरस्टेटेड चीज है जो कीमोथेरेपी में होती है, वो है fatigue. I'm living in a strange parallel universe where I don't belong. जैसे आपकी जो एक तरह से जो आपकी जो पकड़ थी आपके परिवार में, वो एक तरह से ऐसा लगता है कि ढीली हो गई है। तो लगता है कि भाई ये एक बुरा सपना है। Someone wake me up from this nightmare because I have done no wrong. तो रंजू इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब मुख्य किरदार इस कहानी की, या की है या की कोई और। तो मेरे ख्याल से रंजू मुख्य किरदार तो है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो रोल जो उनके पति ने प्ले किया, उनके पेरेंट्स ने किया, उनके छोटे बेटे ने किया, उनके इन लॉज, उनके फ्रेंड्स। पर ये क्या होता है ना, हम सबकी एक लिस्ट ऑफ फेवरेट्स बन जाती है। मैं आई एम वेरी श्योर कि आप में से भी कई लोग जो इस दौर से गुजरे थे, आपको पहचान हो गई होगी उन लोगों की जो आपके वाकई में करीब हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए नहीं आपसे सवाल पूछते कि वो एक न्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर जाके 10 लोगों से और बोले। तो इन लोगों की पहचान जरूर हो जाती है इस मुश्किल वक्त में। आपके रियल फ्रेंड्स और वो रिलेटिव्स जो आपके लिए मायने रखते हैं, उनकी परख जरूर हो जाती है। तो अब मैं आती हूँ ये जो सीक्रेट अनलॉक्ड की, क्योंकि मैं केयर गिवर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। क्योंकि अगर जिसको जो बीमार होता है वो तो खैर परेशानी में होता ही है, लेकिन हम जो केयर गिवर है उसकी परेशानी को कम न समझें। जितना पेशेंट को जरूरत है सीक्रेट की, उतनी ही जरूरत है केयर गिवर्स को। जब मैं सीक्रेट की बात करती थी, एक्चुअली मैंने ये सीक्रेट की पावर को और इस तरह से जाना कि मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है, डॉक्टर है। इनको ऐसी बीमारी हुई थी जिसका आपने शायद नाम सुना होगा, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। बड़ी डिफिकल्ट बीमारी है ये भी। हमें लगता है ना कि कैंसर ही एक बीमारी है, पर ऐसे कई बीमारियां हैं जो आपको काफी स्टम्प कर सकती हैं या तंग कर सकती हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ मेरी फ्रेंड को। तो उसका क्या होता था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि आपके स्टूल में रक्त का प्रसार होता है और म्यूकस निकलता है और प्रोटीन्स का भी लॉस हो जाता है। आपके पेट में दर्द हो रहा होता है क्योंकि बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी आंतों में। तो यही दौर चल रहा था उसका। तो उसका इलाज होता है स्टीरॉइड्स देना। तो वो स्टीरॉइड्स पे चल रही थी वो। स्टीरॉइड्स दिए, थोड़ा सा सबसाइड हो जाता था, फिर फ्लेयर अप हो जाता था। ये इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। थोड़े समय तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर फ्लेयर अप हो जाएगा और बात वहीं की वहीं। और आपके कितने क्या कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, आपसे वो सब चीजें नहीं खाई जाती हैं जो आप पहले खा पाते थे। तो यू आर इन अ वेरी बैड स्टेट, इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइज स्टेट। मतलब आप जो चीजें कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। तो फिर एक दिन उसने मेरे से सवाल किया कि गीता यार,
अब ऐसा टाइम आ गया कि मेरा तो जब देखो हीमोग्लोबिन लो होता है, मुझे इंजेक्शंस लेनी पड़ती है, मुझे ट्रांसफ्यूजन्स लेनी पड़ती हैं, मैं ऑपरेट करा लूँ? तो मैंने ना बेझिझक उसको कहा कि हाँ तुम करा लो, बिकॉज आई हैव सीन हर स्ट्रगल। मुझे लगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी खराब हो गई थी। वो काम भी कर रही थी, खुद डॉक्टर है, काम कर रही थी, मेरी क्लासमेट है फ्रॉम फ्रॉम कॉलेज। फिर उसने ये फैसला किया कि मैं सर्जरी के लिए जाती हूँ। और जिस दिन उसकी सर्जरी थी उस दिन 8 बजे उसकी सर्जरी होनी थी, तो मैं यहाँ से निकली घर से 6 बजे, क्योंकि मैंने सोचा उसको जाके मिलूँ मैं। और उसको मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और ये एक सर्जरी पे रुकती नहीं है ये स्टोरी, ये इसकी 3-4 सर्जरीज होती है इस तरह की बीमारी में, क्योंकि पहले तो आंत निकाली जाती है, फिर एक स्टोमा बनाया जाता है, फिर उसके बाद एक रेक्टम जो है जहाँ पे स्टूल को स्टोर करते हुए बाहर निकलने से पहले वो बनाया जाता है, फिर उस स्टोमा को क्लोज किया जाता है। तो ऐसे 3-4 सर्जरीज होती हैं। तो सर्जरी का निर्णय आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो ये सोच के बहुत डर लगता है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि एक सर्जरी में भी जाने में भी लोगों को बहुत बहुत डर लगता है। तो उस दिन सुबह जब मैं उसके पास गई, मैंने बोला जब तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो तुम ये किताब जरूर पढ़ना, द सीक्रेट। तो तब उसने पढ़ा और उसने कहा, बाद में कहती हैं और आज भी कहती हैं, कि उस मुश्किल दौर पे मैं निकल पाई बिकॉज ऑफ द सीक्रेट। और ये सीक्रेट आप ये अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है, ये रोंडा बर्न नाम की एक ऑथर है, उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें वो सब चीजें हैं जो हमारी भगवत गीता में है। ये एक्चुअली एक तरह से भगवत गीता ही है, लेकिन एक बड़े कंसाइज फॉर्म में उसको बनाया है, जिससे कि पढ़ना आसान हो जाता है और समझना भी आसान होता है। जो आप केयर गिवर के तौर पे जब आप इस सीक्रेट को अनलॉक करते हो, तो आप जिसका ख्याल रख रहे हैं उनको भी आप एक तो आप कुछ ना भी करें, लेकिन सीक्रेट में जो चीजें लिखी हुई है उसको अगर आप आगे के तौर पे अगर आप उसको भेंट करना चाहें, तो आप इनविजिबल तरीके से अपने जो लव्ड वन है उसको जरूर दे सकते हैं। सो केयर गिवर बनना आसान नहीं है, इट्स अ टफ जॉब। और मैंने भी इस चीज का एहसास किया हुआ है, वॉज नॉट कैंसर, बट मेरे बुजुर्ग पिताजी के साथ भी मैंने भी एक केयर गिवर का रोल प्ले किया हुआ है, जिस मायने में आप करते हो। वैसे तो हम सब पेशेंट्स के भी केयर गिवर्स हैं, लेकिन देयर इज अ पॉइंट जब हम छोड़ते हैं और आप टेक ओवर करते हैं। लेकिन जब मेरे पिताजी बीमार थे तो मैं भी केयर गिवर बनी, और मेरे को ख्याल आया कि इतना ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन हमें उस रोल को इस तरह से अदा करना है कि जो सामने वाला, उसको ये ना लगे कि भाई मेरी वजह से इनको मुश्किल हो रही है। और कई बार क्या होता है, दूसरी तरह से भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि देखो मेरी देखभाल जो है मेरे स्पाउस को ही करनी है, या फिर या मेरे पार्टनर को करनी है, और किसी को नहीं करनी है। और जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, खास करके जिनकी ज्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन उनके पेरेंट अगर बीमार पड़ जाते हैं, उनको मुश्किल होती है, इट्स अ स्ट्रगल फॉर देम टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स का क्या होता है, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, उनको लगता है कि ये वन वे ट्रैफिक है, कि भाई बच्चों का ख्याल रखना हमारा काम है, लेकिन बच्चों से मदद लेना हमारे शान के खिलाफ है। लेकिन ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। तो मैंने भी आज एक मरीज से पूछा कि जब ये आपकी देखभाल कर रहे थे तो आपने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर आज वैसा नहीं होना चाहिए, अब रोल रिवर्सल जरूर हो गया है। तो ये एक गिव एंड टेक रिलेशन, इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानना होता। केयर जो है कि एक और चीज जो होती है कि जो केयर गिवर्स होते हैं वो नौकरी पेशा भी होते हैं। मेरे से कई बार मजाक करते, डॉक्टर साहब अगर हम यहीं पे रह गए तो हमारा काम कैसा होगा और हम आपकी फीस कैसे भरेंगे। तो ये बड़ा एक मजाक का विषय होता था। लेकिन असलियत यही है कि अगर जो केयर गिवर है, जो नौकरी पेशा है, वो अगर अपनी नौकरी पे नहीं जाएगा तो अपने जो लव वन का ख्याल कैसे रखेगा। और फिर क्या होता है, जैसे कि बच्चे हमारी नजर में हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। और मान लीजिए बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो पेरेंट्स से मदद लेने में बच्चे भी हिचकिचाते हैं। और कई बार क्या होता है कि केयर गिवर की अपनी भी समस्याएं होती हैं। हम कितनी बार देखते हैं, जैसे मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो या तो यूएस में हैं और या यूके में हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी बुजुर्ग हैं, काफी बुजुर्ग हैं। तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता।
और जैसे अंकल आंटी होंगे तो अंकल की भी उम्र हो चुकी होती है, तो अंकल की भी बीमारियां हैं, तो अगर आंटी बीमार है तो अंकल के लिए बड़ी मुश्किल है। तो ये सब परेशानियां हैं, लेकिन इस परेशानी के बावजूद भी हम इसमें कुछ अच्छा सोच सकते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अ होपलेस सिचुएशन, ये सीक्रेट कहता है कि हम अपनी जो सर्कमस्टांस है उसको हम कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो सब एक सोच पर टिका हुआ होता है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने पापा का ध्यान रखती तो आई टू ऑलवेज थिंक दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मुझे लगता था कि ये सबको ये मौका नहीं मिलता कि आप अपने बुजुर्ग का ख्याल रख पाएं। तो अगर आप मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी ये लगता है, जिसको भी जो भी अपने किसी लव्ड वन का देखभाल कर रहा है, उसको हमेशा ये एक फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस होनी चाहिए, दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है ना, उसको ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है। जितना आप थैंक यू करेंगे, आप जितना ग्रेटफुल होंगे, उतना ही ये जो यूनिवर्स है ना आपके साथ अलाइन हो जाएगा, बोलेगा ये बच्चा बहुत अच्छा है मेरा, तो इसके साथ मैं लगा रहूंगा और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बिकॉज ही और शी इज अ वेरी थैंकफुल सोल। ये हर चीज को मतलब के लिए शुक्रिया करता है। तो जब सुबह उठे ना तब भी शुक्रिया जरूर करें। कदम रखिए, पैर जमीन पे, जमीन पे जब आप कदम रखते हैं तो ये जरूर कहिएगा कि शुक्रिया टू द यूनिवर्स। मुझे नहीं पता आप किसी भगवान में मानते हैं, तो उस भगवान को भी मैं इस बड़े यूनिवर्स का ही हिस्सा मानती हूँ, एक एनर्जी का फॉर्म मानती हूँ, और उस एनर्जी को जरूर थैंक यू बोलिए, बिकॉज इट इज येट अनदर डे, अनदर अपॉर्चुनिटी। तो केयर गिविंग को आसान बनाने के लिए आपका इजी रहना, आपको आपका केयर फ्री रहना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप नेगेटिव है ना, वो आप हो सकता है अगले कमरे में बैठ के नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके लव्ड वन के पास पहुंच ही जाता है। दूसरी चीज है कि हम कहते हैं कि पता है, मैं मेरी बहन है, वो नहीं ख्याल रख पाती है, वो तो वहां रहती है, उसके तो बड़े मजे हैं, मैं अकेली फंस गई हूँ, या मेरा भाई है जो ध्यान नहीं रखता। लेकिन इसके बीच में हमेशा सोचिएगा कि उनकी कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसकी वजह से वो उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जितना कि आप कर रहे हैं। तो इसीलिए जज मत करिएगा किसी को, एक्सेप्ट देम द वे दे आर। कुछ लोग हो सकता है कि आपके बहन या भाई की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसने आपके साथ शेयर ना किया हो, और हो सकता है कि किसी के पास वाकई में टाइम नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जैसे अस्पताल से डरते हैं, अस्पताल के एनवायरनमेंट से डरते हैं, और हो सकता है कि उनका कभी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो कैंसर के साथ ही, और वो फिर से उसी कैंसर, तो मेरे को उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। कुछ वो हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो, पर आप उस नेगेटिविटी की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे हुए होते हैं, उनकी ये आदत नहीं है कि बढ़ चढ़कर आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं, तो वो कहते हैं कि अगर आप मांगोगे तो मदद जरूर मिलेगा। ये याद रखिएगा कि जो भी परेशानी हो, जिस चीज ने आपको जिस तरह से भी इफेक्ट किया हो, आप कुछ मत करिए, बस ये आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में से, आपको इस सिचुएशन में से उबरने के लिए आपको क्या करना है, क्या चाहते हैं आप, क्या विजुअलाइज करना चाहते हैं एंड में। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ इट, जो भी आपकी लव्ड वन है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, or going back to life like we used to, you're enjoying on a beach or you're having a party। आप जैसे भी उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं वो वैसा ही होगा। ये एक यूनिवर्स का एक और रूल है। और इन सब चीजों के बीच में, जैसे मैंने कहा, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल फैमिली केयर गिवर्स नीड सपोर्ट, आपको भी सपोर्ट की जरूरत है। कभी ये मत सोचिए कि आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने लिए टाइम भी निकालिए। इतना मत घुस जाइए किसी की देखभाल में कि आप बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाएं। अपनी नीड्स का ख्याल रखिए, आपके जो क्या कहते हैं, जो एस्पिरेशंस है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक क्या कहते हैं, एक इनकरेजमेंट मिलता है, और आप दूसरे का ख्याल और भी अच्छी तरह से रख सकते हैं।
If you take care of yourself, only then can you take care of the other person. वो कहते हैं ना कि जब खाली जग होता है उसमें से आप कुछ भी नहीं डाल सकते, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने आप को एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से भरिए, तभी आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अनदेखा मत कीजिए, चाहे वो दवाई लेने वाली बात हो, चाहे वो खाने की बात हो। ये नहीं करना कि भाई मैं ना बाद में खा लूंगा, मैं बाद में खा लूंगी, ये नहीं करना है। आप अपने वक्त निकाल के, आपको वो खाना बहुत जरूरी है, आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, आपको एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए चाहे जितनी भी देर हो, थोड़ी देर जितनी भी लगा सकते हो उतना लगाइए, पर ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि फाइंड टाइम टू रिलैक्स, चाहे वो कुछ भी हो सकता है आपने एक छोटी सी मूवी देख ली। आजकल तो बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं जो 5 मिनट की होती है, जो 10 मिनट के बजाय फाइंड अमेजिंग, द मैसेजिंग देयर इज ट्रेमेंडस। पर प्लीज डोंट वॉच नेगेटिव टीवी न्यूज, डोंट रीड न्यूज़पेपर्स व्हिच डोल आउट नेगेटिव न्यूज, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी भरेंगे ना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। वो आप नहीं करना चाहते। आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों से भरिए। आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बंदे ऐसे होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, यू नीड कमीना फ्रेंड्स टू बी एबल टू बी योरसेल्फ। जो बचपन में जो दोस्त होते हैं, चाहे वो है तो वो आप फोन उठाइए, उसको दोस्त सुनाइए, वो वापस दोस्त सुनाएगा, आपको अच्छा लगेगा। यू कैन डू इट एनी विच वे दैट यू वांट टू। और अपना रूटीन मत तोड़िए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो जाइए, मे बी आप अपने बॉस से बात करके ये जरूर कह सकते हैं कि भाई मेरे को ये टाइम सूट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज द टाइम आई हैव टू टेक माय वाइफ और हस्बैंड टू द हॉस्पिटल। तो आप अपना टाइम को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर अपने मी टाइम आपको बढ़ाना है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प। कोई बुराई नहीं है मदद लेने में। मेरे को याद है कि हमसे प्रीवियस जनरेशन तो ऐसे ही था। आई एम श्योर अभी भी ऐसे कई बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी बेटियों के घर जाके एक ग्लास पानी तक नहीं पीते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें अब हमें धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसी से भी मदद लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इनफैक्ट आपका भी काम आसान हो जाता है, और जो करने आता है आपकी मदद, उसकी भी जिंदगी कई तरह से संवर जाती है। थिंक अबाउट वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर, और आपकी जो एक्शंस होती है ना, जो आपने सोचा है उसकी तरफ अलाइंड हो जानी चाहिए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसको इतना पावरफुल करो, और उसके में जो एक्शन डालना उसको भी इतना पावरफुल करो कि वो रियली में साकार हो जाएगा। एक और चीज है, कई बार आप देखेंगे ये दोनों तरह से वर्क करता है। मैं जानती हूँ कि या तो आपकी रिलेशनशिप अपने स्पाउस से या अपने बच्चे से या जिससे जो भी बीमार है उससे इतना अच्छा हो जाता है जितना कि पहले कभी नहीं था। और इसके विपरीत भी होता है कि जैसे कि आपने देखा, ये मुसीबत में कोई फंस गया है और आप पल्ला झाड़ के भाग गए। इन लोगों को भी मैं जानती हूँ, पर मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहती। मैं तो उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो रीडिफाइन करते हैं अपना रिलेशनशिप विद देयर लव्ड वंस। और ये बहुत ही अच्छा मौका आता है, क्योंकि अब क्या है, आपका गोल एक बन जाता है। आप दोनों का गोल क्या है, दोनों का या जितने भी लोग आपके साथ सम्मिलित हैं इसमें, जो ये आपके इस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, सबका गोल एक ही है कि आपका ठीक होना और आपको जिंदगी में वापस लेके आना। ये सबका गोल होता है। तो सब कॉमन गोल हो गया। कॉमन गोल हो गया तो दोस्ती भी ज्यादा होगी। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि आप ये मुश्किल दौर में ना जो एक्सपीरियंसेस होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, एंड उसमें से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। और इसी से क्या होता है, इट जनरेट्स होप एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द फ्यूचर। तो आप लोग सब क्या है, आप लोग एक मैग्नेट है। तो आप मैग्नेट क्या है, जो जिस चीज के बारे में सोचोगे वही, मैग्नेट ऑफ वेल्थ करोगे तो मैग्नेट ऑफ वेल्थ मिल जाएगा, मैग्नेट ऑफ खुशी करोगे तो खुशी चली आएगी आपके पास, मैग्नेट ऑफ होप करोगे तो होप चली आएगी। तो आप जैसा सोचोगे, मैंने बोला ना, दिस इज ऑल अबाउट योर थॉट। जो द सीक्रेट इज हाउ डू यू मॉडिफाई योर थॉट्स टू वर्क इन योर फेवर। आपकी तरफ काम करने के लिए आप अपने थॉट्स को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अपने आप को रीएनर्जाइज करना बहुत जरूरी है केयर गिवर्स के लिए, क्योंकि केयर गिवर्स कई बार क्या होता है ना, अपनी बातें छुपा के रख जाते हैं। क्योंकि पहले आपकी जो सबसे गहरी दोस्त थी उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि शी कैन नॉट डील विद इट, और ऐसा होता भी है। दूसरों के साथ अपने स्पिरिट्स लिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहेंगे, जिससे भी बात करना है बात करिए। अगर बात नहीं करना और चुपचाप शांति से
कोने में बैठना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। और एक चीज जो मैंने रियलाइज किया इन सो मेनी इयर्स सिंस वी स्टार्टेड द सपोर्ट ग्रुप इज दैट इट इज अ हैंड्स डाउन विनर। अगर आप किसी सपोर्ट ग्रुप में सम्मिलित नहीं है तो यही मौका है आपको ज्वाइन करने का। जैसे सबसे पहला सपोर्ट ग्रुप हमने साकेत में शुरू किया था और उस समय सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या सपोर्ट ग्रुप है, 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक एक करके ही जुड़ते हैं। और नाउ वी हैव अ ह्यूज सपोर्ट ग्रुप and Saket ka support group along with Lajpat Nagar is being conducted beautifully by Radhika, and we have our own support group in Patparganj, in Shalimar Bagh, in Vaishali. And what is more inspiring is that these support groups, ये support groups हमारे यहाँ से निकलकर और अस्पतालों में, दिल्ली के कई अस्पतालों में ये दौर शुरू हुआ है। और यही नहीं, और दिल्ली के बाहर भी, जैसे अगर आप भोपाल में भी देखेंगे जहाँ पे हमारा जो ब्लिस फाउंडेशन है उसका एक बहुत ही सुंदर एक सपोर्ट ग्रुप चलता है विच इज जस्ट अमेजिंग। तो सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है कि अलग अलग लोग आते हैं, जब दूसरों को देखते हैं, देखने से ही इतना इंस्पिरेशन मिलता है। उसमें कई लोग होते हैं इतनी ग्लैमरस लग रही होती हैं कि जो मरीज ट्रीटमेंट ले रहा होता है उसको लगता है कि अच्छा ऐसे लग सकते हैं। सो दैट बाय इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज मोटिवेशन। और वहां पे क्या है, सब लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और सबको लगता है कि अच्छा इनको भी ऐसा लगता है, अच्छा मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता है तो ये गलत है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्पेस होता है जहाँ पे आप अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां, अपनी लैंडमार्क्स, अपने बर्थडेज, अपने ओकेजन सब शेयर कर सकते हैं। ये दिस इज अ नो बार काइंड ऑफ स्पेस जहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं। और जो इतनी मुश्किल से गुजरे होते हैं ना, उनको किसी चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो दुनिया क्या सोचेगी के दौर से काफी बाहर निकल चुके होते हैं। एक और चीज केयर गिवर्स को मेरे ख्याल से करना चाहिए और करते भी हैं, और आजकल के जमाने में नॉलेज को मिलना बहुत आसान है। आप गूगल करें या कोई जितने भी हमारे जो बुकलेट्स वगैरह हैं इसको पढ़ें, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने से क्या होता है, आप सही सवाल कर पाते हैं, आपको ये समझ में आता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे खराब चीज जो ट्रीटमेंट में होती है ना, वो सरप्राइजेस होती हैं। आज जैसे सर्जरी हुई तो सर्जरी के बारे में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, आप दिमाग से एकदम क्लियर हो गए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा। हम यहाँ तक बताएं जैसे कि आपको मेथिलीन ब्लू इंजेक्ट किया है तो आपका यूरिन जो है ब्लू आएगा, यू नो, सो स्मॉल थिंग्स, लेकिन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रोसीजर। जैसे ही वो पड़ाव खत्म हुआ तो मैं कहती हूँ कि एक एक पड़ाव करके चलेंगे, एक साथ सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन अगर हमारे केयर गिवर ने भी पढ़कर हमसे सवाल करते, एक लिस्ट लेकर आते हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई इस इंसान को ये जो हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि वो अपना होमवर्क करके आया है। सो इसीलिए नॉलेज इज वेरी वेरी एम्पावरिंग। और देखिए, ये मैं नहीं कहती कि सब लोग एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में हमेशा रह सकते हैं। मैं ये कहूँ कि आप 24 घंटे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने लव्ड वन से मिले, ये होता नहीं है। इंसान हो ना, तो इंसान हो तो आपको एंगर भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, आप सिचुएशन से इतना ज्यादा विचलित हो जाएंगे कि आपको लगे ये कब खत्म होगा, व्हेन विल दिस एंड। अगर ऐसा है तो आपको भी हेल्प की जरूरत है ना। अगर हेल्प की जरूरत है तो मना मत करिए। आपको काउंसलर से बात करना है, काउंसलर से बात करिए। अगर सोशल वर्कर से बात करनी है या साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, ये या कुछ लोगों के गुरु होते हैं, कुछ लोगों के बाबा होते हैं, जो भी है, ये सब आपको इन चीजों के बारे में बात करके अपना गुबार निकालने का मौका देते हैं और आपको आपका एक तरह से मार्गदर्शन भी करते हैं और आपको जज नहीं करते। अगर आपको कुछ लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो तभी आपकी मदद कर पाएंगे अगर आप वो मदद सीख करेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। मेरे को कई बार लगता है कि हमारे जो पेशेंट्स है कई चीजों को एक्सेप्ट ज्यादा अच्छा कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल इनपुट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि कई सिचुएशंस को आप एक्सेप्ट बहुत आराम से कर सकते हो। आप बार बार ये नहीं पूछोगे अच्छा ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इन सवालों से आप परे चले जाते हो और आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। और वो आपको कई ऐसे उपाय बताते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। और ये कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसी किसी उपाय से आपका सफर आसान हो जाता है तो क्यों नहीं।
और हंसना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि हंसी की भी अपनी बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देख सकते हो। लुक एट द गुड थिंग्स इन लाइफ, वर्धन करेगा। जैसे मेरे को याद है, एक पेशेंट है हमारी, उनके बेटे ने कहा कि अच्छा आपका तो ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव की बातें चल रही थी कि भैया ये बायोप्सी पॉजिटिव आ गई है या फिर एसी पॉजिटिव आ गया। अच्छा, तो बड़े दुखी थे। तो उसने कहा शाम को ऑपरेशन होने वाला था, उसके एक दिन पहले कहा, पता है माँ आपको आपके एक चीज जो है वो नेगेटिव आई है, और वो है ये आपका ना HIV HbS एज और HCV नेगेटिव आई है। तो उसने इस चीज का मजाक बनाया और अपनी माँ को हंसाया। तो वो वैसे ही परेशान थी। तो हमें वजह ढूंढनी पड़ती है हंसने की, वजह ढूंढनी नहीं पड़ती है, किसी भी वजह से बेवजह भी हंस सकते हैं। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लाफ्टर क्लब का बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। और हंसी जो है आप क्या करता है कि आपको जो टेंशन है वो रिलीज करने का मौका देता है और आपकी कोपिंग स्किल्स को भी बढ़ा देता है। और क्या है कि ये मत सोचिए कि अच्छा मैं मुश्किल वाले दौर में हूं तो मेरे लिए हंसना मना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप भी हंसिए और अपने प्यारे को भी हंसाइए, और अपने ऑल्टरनेटिव जरूर रेडी रखिए। किसी न किसी के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है अस्पताल में, क्योंकि कब आपको मदद की जरूरत पड़ जाए ये आप नहीं जानते हैं। इसीलिए आप जरूर आपके हेल्थ केयर टीम में से आपके सोशल वर्कर या पेशेंट एजुकेटर जो है उससे जरूर अपना संपर्क बनाए रखिए। आपके भी लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जिसको आप किसी भी दिन हो या रात बुला का उनका फोन नंबर और उनका वो दे शुड बी एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑन योर फोन। जैसे मैं भी कहती हूँ, मेरे 3 एनेस्थेटिस्ट फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जो मेरे साथ कॉलेज में भी थे, आज भी ऐसा है कि अगर मेरे को रात में भी कोई मुसीबत हो, चाहे वो 1 बजे हो या 2 बजे, मुझे पता है कि अगर मैं फोन करूंगी एक फोन पे वो हाजिर होंगे। तो आपके पास भी ऐसे लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए। और फिर वॉलंटियर विजिटर्स, आजकल हम लोग के भी ग्रुप में से कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं वो विलिंग टू गो to people's home and spend time with the person who's affected and make it easy for them. फिर एडल्ट डे केयर सेंटर्स होते हैं, मील डिलीवरी सर्विसेज होते हैं, वेबसाइट्स में भी आप हेल्प ले सकते हैं। और आप अपने जो है कि लिस्ट ऑफ होम वर्क एंड सेल फोन नंबर्स वो हेल्थ केयर टीम के साथ आप शेयर करिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट करना आसान हो जाए। तो मेरे को लगता है कि होप नेवर लीव्स यू इन द डार्क, इट्स अ रे टू लाइटन अप द whatever from your life. Hope never fails and you can't stop the waves. हिचकोले तो भरते रहेंगे, पर आपको अगर सर्फिंग आती है तो उसके भी परे आप चले जाएंगे। And this is a very beautiful picture from one of our support group meetings that we had in Patparganj. I think it was about 7 years ago. Hope should never cease. Thank you. Wow. I think this was one of the the initial part was really touchy, and then it went on in such a beautiful way. As always, I did not expect less from Dr. Geeta anyways. So it was such a beautiful thing, ma'am, that you told us. Wonderful. I have no words. And do we have anyone who wants to ask anything? They can raise hands or unmute themselves to speak. I just want to say that the book The Secret has a Hindi translation also. तो अगर कोई इस किताब को हिंदी में पढ़ना चाहे वो Amazon पे मिलती है. So you can order it in Hindi as well. But I think Dr. Geeta has done justice to, I think she's done more than justice to the book. It's amazing. No, you know, your diction, your voice, because, you know, you are not visible. At least I was moved. And it's not easy to move me, Dr. Geeta. Oh, wow. Thank you so much. It's amazing. Yes. Amazing. कोई भी केयर गिवर्स में अगर कोई कुछ बोलना चाहता है या पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को. Ma'am, there is a question by one of the caregivers. I will not name that, but she wants an advice about her condition. Is it the right platform? Should we go ahead?
It says that I have lumps in my both breasts. Came to realize about this 2 years ago. A mammogram हो गया, benign है. ठीक है, इसमें नीडल टेस्ट नहीं हुआ है तो एक नीडल टेस्ट जरूर हो जाना चाहिए ताकि वो हम उसको फाइनल वी नो दैट इज बेनाइन फॉर श्योर. Okay, I hope we got तो ये it. जो सीक्रेट की किताब है ना, ये आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस लेडी हु इज अ पेशेंट फ्रॉम साकेत. सो आई एम टेलिंग सीक्रेट कैन वर्क वंडर्स. और मैं बताऊं, सीक्रेट इज अ सार ऑफ आवर, देयर इज अ लॉट ऑफ वेदास इन इट, उपनिषद्स एंड भगवद गीता एंड एवरीथिंग. पर लेकिन जब कोई अंग्रेजी में लिखता है ना, हमें बड़ा लगता है कि वाह बहुत अच्छी किताब. ये है कि ये हमारी ही धरोहर है जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं. तो एक पेशेंट है, आई एम श्योर मोस्ट लॉट ऑफ यू वुड हैव इंटरैक्टेड विद हर. सो व्हेन शी केम टू मी इन 2010, तो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते थे डॉक्टर अजय गुप्ता. एंड व्हेन शी केम आई सेड माय गॉड, आई डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू go through this night. She was completely breathless and her left breast was rock hard. She had just not disclosed this to anybody, and I'm telling you, she's a teacher, but she did not disclose it to anybody, and she was so breathless. I said, how is she going to get past this night? But you will not believe, she's still around. That's 11 years ago. She was metastatic breast cancer with lung metastasis and pleural effusion, fluid भरा हुआ था lungs में. But तो हम करते वो तो करते हैं, पर जो मेरे को लगता है कि जो दिस यूनिवर्स का जो करामात है या भगवान के लो उसके जो करामात है, उसके सामने तो जो भी हम करते हैं वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है. और जिस समय हम सोचने लगे ना जो हम करें वो बहुत बड़ा है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है. मेरे को तो लगता है कि हमें सिर्फ अपने आप को निमित्त मानना चाहिए. हम कुछ नहीं करते हैं, पर आई थिंक इट इज दैट पावर which which is instilled in us to be able to do the right things. तो वो उस पेशेंट ने मेरे को हमारे सपोर्ट ग्रुप में आती थी वो, and then she said, "Oh, Geeta, have you read this book, The Secret? You must read it." So now I know, when she's lived so many years, she is on treatment. She continues to be on treatment, but she is alive and healthy, and she retired as a teacher, and I'm friends with her on Facebook, and I could see such wonderful things that her students had written for her. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखो, there is something running in parallel with us to be able to make people live beyond what we think. मैं तो सोची वो रात कैसे गुजरेगी, और ये देखो, this is 11 years down the line and she's absolutely fine. I agree. That's so beautiful. So Geeta, can I ask a question? Sure. I am Madhumita. I am your patient. I was your patient. I am not. You're not a patient anymore. But I am caregiver now. My role has got changed because my brother is undergoing treatment. Yes, I know, of course. Yeah. But I am asking one question that today, my sister was asking me that whether she should go for, earlier you asked her to go for test when I was having my operation. And then she went back Calcutta and she tested. But that time doctor said that she has nothing, no problem. But today she was asking me whether she should go for more test. She should go for test frequently to understand that whether she is also prone to this cancer or not, breast cancer particularly. So that's why I was asking you, what advice should I tell you? Should I tell her that whether she should go for test or not? So you should be an expert at this now. You should force her to go for a test. So how frequently she should? Annual mammograms, annual clinical checks. She doesn't have anything, and you don't have a family history. So she can just do an annual check with a clinician, with a breast surgeon preferably, and get an annual mammogram. Okay. And the other thing that she should learn is a breast self-examination. Very, very important. Yeah, that she does. But only thing is that she's saying that that she should go for any test at this moment of COVID and all. She's having some problem in her chest. She's feeling some pain. That's why she's asking me.
So pain is okay. I'm not worried about pain. If there is a lump, I would ask her to still go and get her mammogram done. Otherwise, we can wait for some time, let the situation get better. Okay. Thank you so much. Thank you so much. I think everyone, all of us at some level or the other, have been caregivers in some small or big ways. और वो जो एक relatability होती है, I think वो आपने इस पूरे session में throughout इतने simplicity के साथ add किया. So thank you so much. Personally, thank you so much. और वाकई I think हर एक के जीवन का एक secret होता है और वो secret हम खुद ही ढूंढ सकते हैं और खुद ही define कर सकते हैं. And I think that's what we talk about meaning. And that's the whole idea of meaning making also as a process, jo ki as a psychologist I also try to discover. But I think what you brought to the table is also that everyone is equipped to find their own secrets. So thank you. I think the whole concept of gratitude is something, और खुश रहना बहुत मुश्किल नहीं है अगर लोग practice करने लगे तो अच्छा. So I like the word practice. You know, happiness you have to practice. There is no other way. जैसे आपको लगता है ना कि यार ये स्विच ऑफ हो गया, अब तो जैसे मेरी बेटी ना, आई वाज प्रॉब्ली एनग्रॉस्ड इन, शी सेड, मैं कुछ सोच रही थी शायद, तो फिर मेरे पास आके कहती कि क्या मम्मा आप स्माइल क्यों नहीं कर रही हो. So she is, you know, you children identify with their parents in a certain manner, you know. उनको लगता है कि माँ जो है ना वो हंसती बोलती रहती है 24 घंटे, अगर वो डाउन है तो मतलब ना फिर तो कुछ गड़बड़ हो गई है, मेजर गड़बड़ हो गई. But now she's all grown up, so she understands that everybody has their moods, and you know, you can have a low, but she also knows that, you know, she is going to bounce back quickly. So I have also altered a lot of things for myself, because I think we all need to evolve as human beings. चाहे हम कुछ भी हो, eventually तो हम सभी human beings हैं. That is our common platform. So earlier on, you know, when I used to have an argument with my husband, I used to say, अच्छा चलो 2-3 दिन की बात नहीं करेंगे, छुट्टी. So not talk to him. But now, अब हो, अगर suppose there is an argument, अच्छा ठीक है, हो गया, चलो. So the next moment itself, you switch on. इतना टाइम नहीं बर्बाद करना. Don't waste too much of time, you know, because the moment I'm not talking to him, I'm in a negative space. होता क्या फायदा? So I switch off. कहते हो गया ना, झगड़ा हो गया, चलो आगे बढ़ो. अब you know, you must switch on and get back to resetting your equation with your, because these are the people who love you, you know, and they accept you the way you are. तो मेरे से कोई पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे झगड़ा करते हैं, मैंने बोला नहीं, मैं झगड़ा it is never that way, you know, because I don't recall a single instance when he would have come and said, oh look, you did this, you know, so I'm going to have a fight with you. So he's never done that. I'm the one who's gone and said, look, I don't like the way you do things, ये तुमने सामान अपना इधर क्यों रखा है, ये क्यों रखा है वो. Then slowly you realize, you start accepting the person the way he's also come, you know, you have to walk half the way and he also has to walk half the way, पर कहीं ना कहीं जाके ना वो settle हो जाता है. So now our fights and arguments have gone down by so much. मुझे लगता है बूढ़ी हो गई हूँ. It's so hard to imagine Dr. Geeta picking a fight. I just can't. I know. I just cannot. I'm sorry, with all due respect, I don't believe it. नहीं. You can get into marital counseling. You can get into marital counseling. Just, you know, my fights are always very, very to the point. ऐसा नहीं कि मैं अच्छा मेरे को आज लड़ने का मूड कर रहा था, लड़ लूं, ऐसा नहीं होता. There is a reason to it. But the thing is, you know, क्या होता है, मेरा पर्सपेक्टिव, तो मेरी बेटी भी कहती है, मेरे को मेरी बेटी कभी कहेगी कि you know, sitting idle is also an option, you know. तुम ये क्या, जब देखो कुछ ना कुछ, even in the house I keep on doing something. Even if there is nothing else, I'll pick up these brass things and start polishing them, you know. So she'll say कि अरे तुम थोड़ी देर आराम कर सकती हो, you know, it's okay. You don't have to feel guilty about resting, you know? So that is what goes about me. And these two, you know, my husband and my daughter are the kinds who would आराम से पड़े रहेंगे मस्त एकदम. So Gaurav also identifies with that. जो उसकी हंसी से समझ में आ रहा है. नहीं, मैं I am always thinking
doing something Is or it? the I other. mean, Megha का है. Where Mega is साथ Megha? में अभी Mega would spill the beans. I guess Mega is not logged in. तो तो मेघा आराम कर Okay, रही she's हो, not. काम कर रहे हो तो? हैं? ये I'm घर घर here. की कहानी है, हाँ? ये घर घर की कहानी लग रहा है. मेरा भी सेम पर्सपेक्टिव है. Very जल्दी good. झगड़ा खत्म करती हूँ. Very good. Of course, I'm sure. बंदियां बहुत मेहनती होते हैं. So, now the thank you, males are ma'am. going to gang against me. अच्छा. आपने Thank you. And just Hello, before hello. we go, Hello. can I just say something, please? Just 1 minute. Yeah, Radhika. As Dr. Geeta said, support groups are really important. So if there are people here who are not on a support group, we have a caregiver support group, we have patient support group. So please do come forward, please join the support group and take part in some of our activities, or just, chat with each other. And Dr. Geeta, of course, is the founder of our support group. And we also have the founder patient with us today, Anju, who's here. She and Dr. Geeta were the two people who founded the support group, which today is one of the large ones. That's right. That's right. I remember that 2015 picture that was there. Yes. Yeah. So please do join whichever support group you feel would be best suited for you. Yes. Hello. And Radhika is doing a great job. Hello. Thank you. बोलिए. Thank Hello. you. Thank you, Dr. Geeta. It was wonderful session. Hello, Dr. Geeta. पीछे से. Yes, Beena ji, बताएं. Hello, हाँ. Dr. Geeta, I'm Beena from Cancer Support. I'm a counselor for the last 10 years. So, जैसे आपने बताया, इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी, लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी से बताई हैं कि रियली इट वाज ग्रेट. ऐसा लगा नहीं कि आपने कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बताया है जो कोई ना कर सके. लेकिन मुझे भी याद है कि जिस तरह से आमतौर से सास बहुओं के झगड़े, नंद भावजों के झगड़े, जो बहुत मुश्किल होता है कि एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सास अपनी बहू की देखभाल 7 साल से बेड रिडन ट्यूमर था उसको, बहू को, और वो 7 साल से उसकी सेवा कर रही थी. एंड इट वाज अमेजिंग. और वो खुद भी हार्ट पेशेंट थी. तो हम मेरे ख्याल से परेशानियों में ज्यादा मंझ जाते हैं और ज्यादा बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं. और वो कभी कभार मुश्किल होता है उनको, केयर गिवर्स को मोटिवेट करना, क्योंकि हमारा एक पेशेंट था, वो कहता था कि जो सेवा करने वाले लोग हैं वो 70,000 फरिश्ते भी आ जाएं तो इतना नहीं कर सकते जितना केयर गिवर कर सकते हैं खिदमत पेशेंट्स की. Wonderful note. Dr. Gaurav, why don't we have the last word from you? Please sum up. आप बैठे हो चुपचाप. Please This sum is up. a very तो wonderful note. हमें बहुत अच्छा लगा कि हम ये काम कर रहे हैं इतने साल से. Right. So thanks for the session. It was wonderful. Thank you. Thank you all. I mean, I can't sum it up. It is all the learnings which we have learned today. Thanks to Dr. Geeta. Very comprehensive secrets given by her, and I think we would benefit it by following all these. Two important things which I am taking away is being happy, and वो उसका एक constant effort करना पड़ेगा शायद. और दूसरा कि yes, consider caregiving as a something which you should feel cherished to be doing. Okay. And we look forward for our next support group caregivers program. Next session would be on 16th of September. So we look forward all of you to join. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Thank you very much. Thank you. Bye.